करें ना कि जैसा आपका भविष्य, This meeting is being हमारा प्लान, recorded. आप अपने भविष्य को बनाने के लिए हमारे इस बेहतरीन प्लान को जरूर उपयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी को आपको चूज करना है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कपड़े चूज करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो पहले उसको पसंद करते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। ऐसे ही जब कभी भी आपको मार्केटिंग प्लान किसी नेटवर्क कंपनी का चूज करना हो तो 3 बेसिक्स को जरूर ध्यान दीजिए। फर्स्ट, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, सेकंड, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, एंड थर्ड, फाइनेंशियल कंपनसेशन क्या है। तो आइए हम इन्हीं चीजों पे बातचीत करते हैं कि वास्तव में फॉरएवर के ये तीनों चीजें क्या हैं, कैसे आपको देती हैं, कैसे आपको मिलती हैं। अब बैकग्राउंड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बैकग्राउंड इसलिए ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में उतरी हुई हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं और पता लगता है साल 2 साल काम करने के बाद फिर वो रिवर्स उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, यानी फिर से शुरुआत करते हैं। तो कभी भी हमें लाइफ में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिस कंपनी में भी हम कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जहाँ पे भी हम अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी बैकबोन क्या है, इन सारी चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम बैकग्राउंड के बारे में हम बात करें तो 1978 की कंपनी है, फिनिक्स एरिजोना अमेरिका की, और इंडिया में 2000 से ये काम कर रही है। इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 160 प्लस कंट्री में ये वर्क करती है और 3 बिलियन का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है। एफबीओ के बारे में बात करें जो इसमें काम करते हैं, वो 10 मिलियन एफबीओ प्लस में है, 10 मिलियन प्लस में एफबीओ है। और अभी जो ये 450 करोड़ का टर्नओवर लिखा हुआ है, अभी हम लोग 553 करोड़ के टर्नओवर को इंडिया में क्रॉस कर चुके हैं। एग्जैक्टली। अब हम अगर सेकंड पार्ट की बात करें, दैट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो वर्ल्ड वाइड पेटेंट हो, यूनिक हो, जिनका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो। जैसे हम अपनी बात करें तो हम वर्ल्ड लीडर हैं किसमें, एलोवेरा में। बी हाइव के प्रोडक्ट बनाने में हम दुनिया में अग्रणी कंपनी है और हमारे पास 6500 एकड़ से ज्यादा जमीन है जहां पे हम एलोवेरा की खेती करते हैं। फाइनेंशियल कंपनसेशन के बारे में बात करें फ्रेंड्स, यानी हमने पहले देखा कंपनी का बैकग्राउंड, देखा कंपनी अच्छी है, समृद्ध है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल कंपनसेशन क्या है, पैसा कहाँ से आता है और ये कैसे देती है। तो ये एफबीओ यानी जो फॉरएवर बिजनेस ओनर होते हैं, एफबीओ फ्रेंडली प्लान है, हाईएस्ट पे आउट है इस इंडस्ट्री में। यानी जितनी भी एमएलएम इंडस्ट्री है, जो जितनी भी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों में अगर हम तुलना करते हैं तो वर्ल्ड का बेस्ट पे आउट देने वाली कंपनी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकम के बारे में तो 11 तरह की इनकम कंपनी देती है और अब तक 55, आप टर्नओवर चेयरमैन बोनस के बारे में हम बात कर रहे हैं, 55 करोड़, सॉरी। अब अगर हम बात करें कि वास्तव में आपकी जेब में पैसा कैसे आएगा, हम लोगों ने सारी बातें देख ली, लेकिन वास्तव में भेजे में ये बात बैठती नहीं है कि आखिर पैसे कैसे आते हैं। लोगों के मन में आता है कि नहीं, नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है ना, प्रोडक्ट की एमआरपी ज्यादा बढ़ जाती है, उससे पैसे आते हैं। सॉरी, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये XYZ पेन है, अगर ये मार्केट में 100 रुपए की पेन है तो ऑब्वियस ये 30 से 40 रुपए में बनी होती है और 60 से 70 रुपए कहाँ जाता है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, इन सब में बट जाता है। बहुत बड़ा हिस्सा एडवर्टीजमेंट में बट जाता है। लेकिन फॉरएवर क्या करती है कि आप कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। मात्र इस काम को करने का आपको 70% इनकम मिलने वाला है। अगर हम फॉरएवर बिजनेस की बात करें तो यहाँ कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, सेमिनार जैसे आज मीटिंग ट्रेनिंग फ्री चल रही है। इसके अलावा अनलिमिटेड इनकम है, विश्व के 160 देशों से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, इसका बेसिक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इन बिजनेस इनहेरिट होता है और आपको बोनस BRP पे मिलता है। साथ ही साथ इंडिया में बैठे हुए आप वेस्टर्न कंट्रीज की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा फॉरएवर का प्लान आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। सो फ्रेंड्स के अगर हम बात करें तो इनकम कितने टाइप्स की देता है, तो डिस्काउंट प्रॉफिट आपको मिलता है, उसके बाद रिटेल प्रॉफिट मिलता है, पर्सनल बोनस आता है, वॉल्यूम बोनस आता है। इसके साथ साथ लीडरशिप बोनस, यानी जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपके नीचे कोई भी मैनेजर ब्रेक होता है तो वहां से आपकी लीडरशिप बोनस स्टार्ट हो जाती है। जेम बोनस आता है, इंसेंटिव प्रोग्राम जिसे हम कार प्लान भी कहते हैं, चेयरमैन बोनस, साथ में पर्सनल डेवलपमेंट मिलता है फ्रेंड्स आपको, और एक्सोटिक वेकेशंस, यानी आप अपने देश में और विदेश में
ये वेकेशंस को जो है एंजॉय करते हैं। अगर इस बिजनेस की फिलॉसफी की बात करें तो कोई भी ग्राहक जो यहाँ पे आता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन क्या होता है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। और आप और हम सब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बैठे हुए हैं, बेहतरीन अवसर है आपके लिए। इस बेहतरीन अवसर पे आ करके आप अपने जीवन को, अपने सपनों को कंप्लीट कर सकते हैं। करना क्या है फ्रेंड्स, बिजनेस फिलॉसफी क्या है? सिंपल प्रोडक्ट्स को यूज करना है, क्योंकि जब आप इसको यूज करेंगे तो आप इसे किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं। और जब आप शेयर करेंगे यानी वहां से रिकमेंडेशन का काम होना शुरू हो जाएगा और यहीं से आपका धीरे धीरे बिजनेस स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे परमात्मा ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से मिला के बनाया है, ऐसे ये प्लान भी 5 स्टेप का है। पहला जो शुरुआत होता है, जैसे आप इस सिस्टम में आए आज और कोई लोग पहली दफा आए हुए हैं तो उनकी एंट्री यहाँ पे फ्री है। सपोज आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, साथ में आप कुछ नेचुरल चीजों को यूज करने के लिए प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। यानी आप ये पेपर सबमिट करके फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाते हैं, यानी कस्टमर बन जाते हैं। और जब अपने सिस्टम पे आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप उस आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। और जब कभी भी आपको लगता है कि हमें ये प्रोडक्ट फायदा कर रहा है तो किसी लगातार के 2 महीने में आप 2 सीसी यानी 30,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो आप हो जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर कोई व्यक्ति क्यों बने? इसके 2-3 फायदे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के। क्योंकि जब हमें किसी चीज का बेनिफिट समझ में आता है ना तो हम उस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। पहला बेनिफिट क्या होता है कि जब कभी भी हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो फायदा नंबर 1 होता है आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। फायदा नंबर 2 होता है आप किसी भी व्यक्ति को अपने जैसा बनाने का हक प्राप्त करते हैं। फायदा नंबर 3 होता है जब किसी को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे आपको 15% का इंसेंटिव आता है। और अपनी परचेजिंग पे आपको 30% डिस्काउंट के साथ साथ 5% का कैशबैक भी आता है। इस तरह से आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। और जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो कहते हैं कि यदि हम पैसा कमा रहे हैं बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे जैसे ढेर सारे लोगों को हम अपने जैसा बना सकें, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो आप अपने 10-15 मित्रों को ऐसा बनाने में सहयोग कर दीजिए तो आप क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लेंगे। 15 लोग अगर 2-2 सीसी करेंगे तो 25 सीसी से ऊपर हो जाएगा। जैसे ही 25 सीसी हुआ आपको लेवल मिल जाएगा सुपरवाइजर का। जैसे ही 75 सीसी का बिजनेस हुआ आपको लेवल मिल जाएगा असिस्टेंट मैनेजर का। और जब आप 120 सीसी किसी लगातार के 2 महीने में या किसी लगातार के 4 महीने में आप 150 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं तो आप हो जाते हैं मैनेजर। यस फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जितनी भी पोजीशंस हमने बताई ये सारी पोजीशंस जो है वो लाइफ लॉन्ग के लिए रहती हैं। एक बार केवल आपको इस लेवल को अचीव करना होता है और जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो यहाँ से आपको 30% का डिस्काउंट आपको एमआरपी पे आना शुरू हो जाता है। यानी एमआरपी माइनस जीएसटी कहते हैं हम जिसको, इसको हम कहते हैं बीआरपी, बोनस रिकैप प्राइस। और ये 30% का डिस्काउंट आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके मैनेजर एंड मैनेजर बियॉन्ड तक हमेशा मिलता रहता है। साथ में किसी व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे 15% का नोवस कस्टमर प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप देखें जो हमने बताया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं तो आपको पर्सनल बोनस 5%, सुपरवाइजर होते हैं तो पर्सनल बोनस 8%, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं तो 13% और मैनेजर होते ही आपको ये पर्सनल बोनस 5, 8, 13 से बढ़कर के 18% मिलने लगता है। यानी कितना बड़ा बोनस मिल जाता है फ्रेंड्स। लेवल जैसे जैसे आपका बढ़ता वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। और आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की टीम से 5%, सुपरवाइजर की टीम से 10% और असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से 13%। इस तरह से ये जो है डिफरेंस इनकम आती है जिसको हम वॉल्यूम बोनस के नाम से भी जानते हैं। एग्जैक्टली अब जब से आप मान लिया असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आपको 5% का पर्सनल बोनस अपनी परचेज पे मिलेगा। इसके अलावा सुपरवाइजर हैं तो 8% का पर्सनल बोनस और 3% का वैल्यूम बोनस। असिस्टेंट मैनेजर हैं तो 13% का पर्सनल बोनस, 5% का वैल्यूम बोनस मिलेगा। किससे मिलेगा? सुपरवाइजर से। 8% का वैल्यूम बोनस किससे मिलेगा? असिस्टेंट सुपरवाइजर से।
और जैसा कि ममता जी ने बताया कि जब आप मैनेजर हो जाते हैं तो आपको खुद खरीद पे 30% का डिस्काउंट प्लस 18% का पर्सनल बोनस मिलता है। 5% का वैल्यूम बोनस किससे मिलेगा? असिस्टेंट मैनेजर से। 10% का वैल्यूम बोनस मिलेगा आपको सुपरवाइजर से, और 13% यानी 13% का वैल्यूम बोनस मिलेगा आपको आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर की लेग से। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स बोनस मिलते हैं। ये आपके मार्केटिंग प्लान में सबसे अहम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो सपोज दैट बहुत सारे लोग अपने काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप बनाते हैं, यानी कुछ ऐसे कस्टमर को क्रिएट करते हैं जो एज ए यूजर प्रोफाइल आते हैं, तो वहां से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जब हम एलोवेरा यूज करते हैं तो 2-4 बॉटल तो हम महीने में खर्च कर ही डालते हैं, है ना। तो आप और आपकी वाइफ मिलकर के अगर मान लीजिए 4 बॉटल एलोवेरा महीने में खर्च करते हैं, और ऐसे ही जो आपने काम किया यही काम आपने 20 फैमिलीज में करवा दिया, तो 20 लोगों की फैमिली में अगर 4-4 बोतल एलोवेरा जेल गया तो 80 बॉटल हो गया, और 4 बॉटल आपने खुद भी परचेज किया, तो टोटल हो गया 84 बॉटल एलोवेरा जेल। अब 84 बॉटल एलोवेरा जेल आप जब कंज्यूम करवा लेते हैं तो वास्तव में आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन दिखाते हैं कि क्या अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं टीम नहीं बना पाऊंगा। अगर आप टीम नहीं भी बना पाते हैं तो भी आप एक नौकरी से बेहतर इनकम एंजॉय कर सकते हैं। 20 नोवर्स कस्टमर जो आपने बनाए, यूजर बनाए आपने, उनसे जो आपको रिटेल प्रॉफिट हुआ, ये यहाँ पे 33,440 लिखा हुआ है। आज की डेट में ये बढ़ गया है, तो औसतन अगर हम लमसम मार्क के चलें तो अगर ये मान लेते हैं हम 40,000 रुपया, या इसी उदाहरण को लेके चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा पुराना स्लाइड खुल गया है। असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर मान लेते हैं कि उनका पर्सनल बोनस है 5,854 रुपये 80 पैसे, और उन इस 33,000 को इसमें जोड़ दिया गया, तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर 20 लोगों को यूजर बनाता है तो 39,294 रुपए की इनकम उसकी जेब में आती है। अगर यही काम सुपरवाइजर लेवल लेकर के आप करते हैं तो आपको 42,807 रुपए आते हैं। अगर यही काम कोई असिस्टेंट मैनेजर करता है तो उसको अपनी पर्सनल बोनस जो 13% का पर्सनल बोनस आएगा वो होगा 15,222 रुपए 48 पैसे, और इसमें 33,440 जो रिटेल प्रॉफिट है ये दोनों को जोड़ दिया गया, तो एक असिस्टेंट मैनेजर को फॉरएवर से 48,662 रुपए की इनकम बनती है। यही यदि कोई व्यक्ति मैनेजर बन जाता है और वो यही काम करता है तो उसकी पर्सनल यानी जो पर्सनल बोनस मिलेगा 21,077 रुपए, साथ में 33,480 जो रिटेल प्रॉफिट है उसको जोड़ दिया गया, तो ये दोनों मिलकर के 54,517 रुपए 28 पैसे बैठते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो एक सब्जी वाला भी अगर अपना टर्नओवर करता है तो पर डे कितने रुपए की सब्जी बेचता होगा? कम से कम 2,000 रुपए की वो सब्जी बेचता होगा, और सब्जी बेचने के बाद उसका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या चेंज होता है? वो जीवन भर वो वही सब्जी बेचता रहता है और उसी तरीके से काम करता रहता है। मैं केवल एक एग्जाम्पल ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, यानी बहुत सारे लोग कहते हैं ये टफ काम है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम थोड़ा टफ होता है, ये होता है। किसी भी फील्ड में रहेंगे टर्नओवर तो क्रिएट करना ही होगा। कई करोड़ रुपए में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा रहे हैं तो कई करोड़ का धन हम अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे जो कमीशन आ रही है सिर्फ कुछ परसेंट मिलती है, पॉइंट्स में वो मिलती है। इसी तरह से कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे कई करोड़ टर्नओवर होने के बावजूद भी वो इनकम नहीं आ पाती है जो आप इस सिस्टम से कमा सकते हैं। यानी अगर आप ये देखिए, सिर्फ आपने एक 80 और 484 जेल का एक कैलकुलेशन, एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ दिया है जहाँ पे आप 54 यानी 39 में 40 को इसको बोलती हूँ, 40,000 से लेकर के 54,000 रुपए तक का इनकम आप कर सकते हैं सिर्फ 80 जेल में। और 80 जेल का आप जो है कॉस्ट निकाल लीजिएगा कि कितना आएगा महीने भर में। अगर हम इतना टर्नओवर भी, इतना भी काम कहीं नहीं कर सकते हैं तो हम लाखों और करोड़ों कैसे कमा सकते हैं फ्रेंड्स? ये सवाल हमारा खुद से होगा। एग्जैक्टली। और मुझे वो याद है जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में कदम रखा था, 1995 की घटना है। उस जमाने में तकरीबन लाख रुपए की सेल करने के बाद मेरी जेब में 1,500 या 2,000 रुपए सैलरी आती थी। आप सोचिए
जब मैं 40-45 हजार रुपए तनख्वाह सन 2010 में अर्न कर रहा था, तो उस समय मुझे कितना टर्नओवर करना रहता होगा। यानी जब हम ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करते हैं तो उसका छोटा सा हिस्सा हमको नौकरी में पैसे के रूप में मिलता है। लेकिन इस व्यापार में आपको क्या है, आपको मात्र और मात्र अगर मैं बात करूं तो 60 से 65 हजार रुपए, 60 से 65 हजार रुपए का यदि आप टर्नओवर करना सीख जाते हैं, 60 से 65 का मतलब क्या हुआ, 15,000 रुपए की अगर हम एक सीसी मान लेते हैं तो 4 से 5 सीसी अगर हम करते हैं, अगर हम 4 सीसी कर रहे हैं तो 15 चौके 60,000 रुपए, और अगर हम 5 सीसी कर रहे हैं तो 15 पच्चे 75,000 रुपए, यानी 75,000 रुपए का टर्नओवर करके दोस्तों आप 54,000 रुपए भी कमा सकते हैं, आप लाख रुपए भी कमा सकते हैं, आप करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। करना क्या है आपको, मात्र 60-65 से लेके 70-75 हजार रुपए का टर्नओवर क्रिएट करना है। अगर इतना टर्नओवर क्रिएट कर लेते हैं दोस्त, तो वास्तव में आप करोड़पति बनने के लायक हो जाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है। और ये फ्रेंड्स देखने में तो आंकड़ा हो सकता है कि किसी को जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है उसे ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आपको मैं बताऊं ये इतना इजी होता है। आपने जैसे सपोज दैट पहले महीने शुरुआत की और कुछ अपने यूजर्स को बनाया, कुछ प्रोडक्ट यूजर जैसे आपने यूज किया और कुछ यूजर्स को बनाया, तो 1 को 2 को 3 को एटलीस्ट आपके पहले महीने में 2-3 यूजर तो बन ही जाते हैं। और जैसे जैसे आपका सेकेंड मंथ आया, थर्ड मंथ आया, तो ये आपके यूजर बढ़ते जाते हैं, यानी दूसरे महीने तक आपके 10 यूजर हो जाते हैं, 12 यूजर होते हैं। तो ये सारे यूजर आपके कंटिन्यू चलते हैं। हो सकता है कभी कोई वेरिएशन जरूर आए, लेकिन ये यूजर आपके कंटिन्यू, यानी बताना आपको केवल एक बार है, बार बार ये पैसा जब जब वो कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, जब जब वो कंज्यूम करते हैं ये पैसा आपको निरंतर आता रहता है। तो स्टार्टिंग भले एक छोटी होती है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी इनकम जो है, इनकम पोटेंशियल आपका बढ़ता चला जाता है। अब कहते हैं कि हर खेल के कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए। नियम के बिना क्या होता है ना, हम गाड़ी भी सही से नहीं चला पाते हैं। अगर नियम ना हो तो रोज नियम होने के बावजूद इतने एक्सीडेंट होते हैं। तो नियम होना जरूरी है। ऐसे ही इस व्यापार का कुछ नियम है, उसे हमको फॉलो करना होता है। क्या होता है कि जब आप इस सिस्टम में आते हैं, तो जब आप प्रिफर्ड कस्टमर या नोवस कस्टमर होते हैं, तो उससे उस रेट पे जो प्रोडक्ट मिलता है उससे नीचे आपको डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट नहीं बेचना है। आपको अपनी ही डाउनलाइन को प्रोडक्ट नहीं बेचना है। ये बात ठीक उसी तरह से लागू होगी जैसे कबीरदास जी, कहा जाता है ना, जिस डाली पे बैठे थे, कबीरदास की बात है ना, जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे हैं, कालिदास की बात है। तो जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे हैं। यदि आप अपने डाउनलाइन को ये प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं तो आप कालिदास की तरह भांति काम करने लगेंगे, यानी आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है। दूसरा, अपने क्रॉस लाइन में प्रोडक्ट को नहीं सेल आउट करना है। क्रॉस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो आपके रिलेशन में पटीदारी होती है, ऐसे ही आपके डाउन लाइन के अलावा जो ले गए वो क्रॉस लाइन है, तो उन्हें आपको प्रोडक्ट नहीं देना है। किसी मेडिकल स्टोर पे, हाई स्ट्रीट पे, ऑनलाइन स्टोर पे आपको इन प्रोडक्ट को नहीं बेचना है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा देखते हैं अब वॉल्यूम बोनस की बात आती है। बिजनेस में वॉल्यूम बोनस कैसे आता है फ्रेंड्स, अब इस पे बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं। यानी जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपका नेक्स्ट लेवल आता है सुपरवाइजर। यहाँ से आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी अनिवार्य है। एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे मान लिया आप हैं अभी, सपोज हमारे वहाँ एक नया सिस्टम आया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस कोरोना काल में बहुत से लोगों के संग कुछ न कुछ परेशानियां हैं। तो हो सकता है कोई व्यक्ति किसी विपरीत परिस्थिति में 30,000 रुपए की टर्नओवर कर पाने में असमर्थ हो। तो ऐसी अवस्था में यदि आप अपने आईडी पर 5,000 रुपए का भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, तो आप इस सिस्टम में पैसा अर्न करने के हकदार हो जाते हैं। यानी आप हमारे वहां एक ग्राहक की भांति आए और आपको लगता है कि भाई अब मुझे पैसा चाहिए, तो आप 5,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं और आप उसके बाद जिन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं उन लोगों से आपको 15% की इनकम आने लगती है। इस 15% की इनकम को प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अब अगर इसके ऊपर की हम बात करते हैं तो वहां पे कुछ चीजें आपके लिए अच्छी हैं। आइए देखते हैं।
अब मान लिया आप हैं यहाँ पे और आपने जितने भी नोबस कस्टमर बनाए, यानी जो 15,000, 20,000, 25,000 यानी 30,000 के नीचे वाले खरीदारी हैं, वो हो गए एफपीओ। अब जो आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, सुपरवाइजर बने, इन लोगों से पैसा लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, दैट इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? मान लिया आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा रोता ज्यादा है, भूख लगती है, तो एक बच्चा शांति से पड़ा रहता है, तो आप पहले आहार किसको देंगे? जो रो रहा है या जो शांत बैठा है? ऑब्वियस है, जो रो रहा है उसे आप आहार जल्दी देंगी। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव है। ऐसे ही व्यापार में भी है, जो एक्टिव होता है उसे ज्यादा मिलता है। तो आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के लिए क्या करना है? आपको वही 60-75 हजार रुपए का बिजनेस, यानी 15 चौके 60, 15,000 रुपए का प्रोडक्ट अपनी आईडी पे परचेज करिए। यदि आपका इकोनॉमी अडॉप्ट ये अलाउ करता है कि आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं तो प्रोडक्ट को यूज करिए, वरना आप खरीद करके लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और 3 बंदों को आपको हर महीने इंट्रोड्यूस करना है जो एक सीसी कर सकें। तो 3 सीसी उन्होंने किया और 1 सीसी आपने किया, ये हो गया 4 सीसी ओपन बिजनेस। इसको बोलते हैं 1+3। 1 सीसी आप अपनी आईडी पे हर महीने की 5 तारीख तक परचेज करने की हैबिट डालिए और 3 सीसी 15 तारीख तक करने की हैबिट डालिए। ये क्या होता है? ये ठीक उसी तरह से है जैसे मुझे याद है 2013 में जब मैंने फोर्ड फीगो गाड़ी खरीदी, गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी और मिस्टर आकाश गोयल शोरूम में गए और नई गाड़ी को चला के ले आए, मुझे चलाना नहीं आता था। तो जब तक मुझे कार चलाना नहीं आता तब तक मुझे 4 लेन भी एक पतली गली के रूप में लगता था। लेकिन 1.5 साल बाद ड्राइवर रखा, उसके बाद 1.5 साल बाद मैं चलाने का प्रयत्न किया और जब चलाने लगा तो पतली गलियां भी 4 लेन जैसी दिखने लगी। ठीक उसी तरह से ये 1+3 है। जब तक हम नहीं करते हैं तब तक ये हमको पहाड़ लगता है। जिस दिन हम करना शुरू कर देते हैं ये बहुत ही आसान लगता है। ये करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति 50, 60 हजार, 70 हजार रुपए का प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकता प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, फिर वो पैसे कैसे कमाएगा? लोग कहते हैं ये तो बड़ा पहाड़ है। मैं पूछता हूँ दुनिया में कोई ऐसा काम बता दिए जहां बिना कुछ बिके पैसा आता हो। किसी कंपनी में अगर हम बात करें, भाई मान लीजिए अगर हम कहीं पे एजेंट हैं सपोज दैट और कहीं काम कर रहे हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह जाएंगे तो एटलीस्ट वहां हमारा कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा कि आपको इतने तक का बिजनेस करना है। तो वहां पे जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे जो आप बिजनेस कर रहे हैं ये आप अपने लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपका अपना होता है। ये इंटरनेशनल आईडी जो आपकी क्रिएट होती है, तो जो भी डाउनलाइन आपको आपके नीचे कनेक्ट होते हैं वो लाइफ टाइम चलते रहते हैं। वहां से आपका इनकम हमेशा बढ़ता होता रहता है, हमेशा जनरेट होता है फ्रेंड्स। एग्जैक्टली। और यहाँ से एक इनकम और शुरू होती है, दैट इज लीडरशिप बोनस। जब आप मैनेजर बन जाते हैं, आपकी टीम बनती है, तो जब आपके नीचे आपके जैसा कोई व्यक्ति बनता है, मैनेजर बनता है, तो वहां से आपको लीडरशिप बोनस आना शुरू होता है। अब इस लीडरशिप बोनस को लेने के लिए क्या करना होता है? सिंपल सा काम होता है, 12 सीसी का बिजनेस इस मैनेजर के अलावा। अब इस मैनेजर के अलावा क्या है? आपके पास एक एएम है, एक एएस है, एक एएम इधर है, एक सुपरवाइजर है, एक एएम है। ये सारे लोग मिल करके जितना बिजनेस करते हैं वो इसमें काउंट होता है। यानी इसमें क्या होगा? 1+3 प्लस 8 सीसी अलग से करना होगा इन लेग से, दैट इज मिनिमम क्वालिफिकेशन। जब आप 2 लोगों को मैनेजर अपने फ्रंट पे बना लेते हैं तो इससे रॉयल्टी लेने के लिए आपको क्या करना होता है? ओनली 8 सीसी, दैट इज 1+3 यानी 4 सीसी प्लस 4 सीसी। एंड जब आप अपने फ्रंट पे 3 लोगों को मैनेजर बना लेते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन और कम हो जाती है, केवल 4 सीसी रह जाती है। आप देखिए जैसे जैसे आपके लायबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी क्वालिफिकेशन कम कर रही है कंपनी। बाकी मैं फार्मा में देखा हूं कि जैसे जैसे आदमी का प्रमोशन होता है वैसे वैसे उसकी लायबिलिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। इसके अलावा क्या है? जब आप 25 लोगों को अपने फ्रंट पे मैनेजर बना देते हैं तो आप
आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है जीरो। कुछ भी नहीं करना होता है। हाँ, ये है कि एक मैनेजर जो आपका है वो मिनिमम 25 सीसी करे, तभी वो एक्टिव मैनेजर माना जाता है। सो फ्रेंड्स, हमें भी जल्दी से ये टारगेट रखना है कि जल्दी से डायमंड मैनेजर बनने का कोशिश करना है, लेकिन उसके पहले बाकी रास्ते से आपको और हमको गुजरना ही पड़ेगा। अब हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं जेम बोनस के बारे में। ये कौन सा बोनस है, ये कैसे आता है, आइए इसको जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन मैनेजर यानी जब भी हमारे नीचे जब 1 से लेकर के 8 तक यानी 8 मैनेजर निकल जाते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट जेम्स बोनस आना शुरू हो जाता है, यानी 6%, 3% एंड 2% इसको कहते हैं। यानी पहले जनरेशन से आपको 6% आएगा, दूसरे जनरेशन से 3% आएगा और तीसरे जनरेशन से 2% आएगा। जब आपके नीचे 9 से लेकर के 16 यानी 16 मैनेजर आपके नीचे हो जाते हैं क्वालिफाइड, तो आपका जो है 1% और बढ़ जाता है। और ये 1% लाखों में होता है फ्रेंड्स, यानी 1% ये यूं ही मामूली नहीं है। 1% बढ़ा तो कई लाख की इनकम बढ़ जाती है। यानी फर्स्ट जनरेशन से आपको आता है 7%, सेकेंड जनरेशन से आता है 4% एंड थर्ड जनरेशन से आपको आता है 3%। जब 17 से लेकर के 24 यानी 24 मैनेजर आपके नीचे हो जाते हैं, तो ये आपका इनकम और बढ़ जाता है। यहाँ से आपको जो है 8% फर्स्ट जनरेशन से आता है, सेकेंड जनरेशन से 5% और थर्ड जनरेशन से ये 4% आ जाता है। और जब आप 25+ यानी डायमंड मैनेजर बन जाते हैं, तो वहां पे ये इनकम और आपकी बढ़ जाती है। यानी फर्स्ट जनरेशन पे ही आपको 9% मिलना शुरू हो जाता है, सेकेंड जनरेशन पे 6% और थर्ड जनरेशन पे 5% मिलता है आपको। एग्जैक्टली। वॉल्यूम बोनस के बारे में हम बात करें तो वॉल्यूम बोनस कैसे, जो भी टोटल वॉल्यूम क्रिएट होता है एक मैनेजर का, सपोज दैट यहाँ पे आप मैनेजर हैं और आपके नीचे कोई एक मैनेजर और बन गया है, तो जब वो उस मैनेजर का जितना टोटल वॉल्यूम होता है, उसकी इनकम नहीं, उसका वॉल्यूम, यानी लगभग एक मैनेजर अगर कोई भी बना है तो नियर अबाउट 18 लाख का बिजनेस करके वो बनता है, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा उस टोटल वॉल्यूम का 40% आपको जो है फर्स्ट जनरेशन से आएगा। अब उस मैनेजर के नीचे कोई दूसरा मैनेजर बन जाता है, तो वहां से उसके टोटल वॉल्यूम का 20% आपको आएगा। और इसके अलावा जो है ये थर्ड जनरेशन यानी उसका टोटल 20% सीसी काउंट होती है फ्रेंड्स। पहले वाले में 40% सीसी काउंट होगी, सेकंड में 20%, और जब उसके भी नीचे कोई मैनेजर निकल जाता है यानी थर्ड जनरेशन जिसको हम कहते हैं, तो वहां से 10% की सीसी आपकी बिजनेस में काउंट। इसको सिंपल भाषा में अगर समझे तो आप हैं यहाँ पे, आपने फर्स्ट जनरेशन में एक मैनेजर बनाया जिसने 100 सीसी की, तो इसका 40 सीसी आपको मिला, उसके नीचे उसका 20 सीसी आपको मिला, इसके नीचे यानी थर्ड जनरेशन में इसका 10 सीसी आपके बिजनेस में काउंट हुआ। यानी देखिए आप कितनी अच्छी बात पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको कार प्लान मिलता है। कार प्लान क्या होता है, किसी भी लगातार के 3 महीने में यदि आप पूरी टीम के साथ 50 सीसी, 100 सीसी और 150 सीसी का बिजनेस करते हैं, तो टोटल आपका जो 3 महीने का टर्नओवर हुआ, ये क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया तो आपको 26,000 रुपया मिलेगा। लेवल 2 में आपने 75, 150 और 225 सीसी का बिजनेस किया तो आपको 39,000 रुपया कार प्लान के रूप में मिलेगा। और लेवल 3 में आपने 100, 200 और 300 सीसी का बिजनेस किया तो आपको 52,000 रुपए मिलेंगे। अब क्या इतने में कार आ जाएगी? मुझे लगता है कि कार नहीं आएगी, कार का एक पहिया भी नहीं आएगा। लेकिन अगर यही इनकम आपको 36 महीने तक मिले तो यस, एक अच्छी कार आ सकती है। मैंने इस सिस्टम को 2014 में अचीव किया था। 9,36,000 रुपए मिले, यानी 26,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। कार प्लान 2 में 14,04,000 रुपए, कार प्लान 3 में 18,72,000 रुपए। यानी आप इतना पैसा अर्न कर सकते हैं जो आपकी इनकम आ रही है उसके अलावा। यदि किसी कारणवश, जैसे मान लिया कोरोना काल चल रहा है, किसी कारणवश आपका सीसी 1-2 कम हो गया, 10-20 कम हो गया, तो क्या होगा? बाकी कंपनियों में क्या होता है, कार प्लान मिलना बंद हो जाता है। लेकिन हमारे वहां क्या है, आपको पर सीसी 173.33 यानी 173 रुपए 33 पैसे पर सीसी डिडक्ट हो जाता है। बाकी पैसा आपको आता रहता है। ये अच्छी खबर है। तो इनकम पोटेंशियल क्या है और थोड़ा सा इसको जानते हैं कि और कैसे इसमें जो है इनकम को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और भी कैसे चीजें हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपके नीचे कोई एक सुपरवाइजर एक सुपरवाइजर इस महीने निकलता है, तो उसका जो टोटल सीसी है 25 सीसी होता है। और टर्नओवर के बारे में अगर हम बात करें तो लमसम 4 लाख का टर्नओवर जाता है।
ये टर्नओवर से आपको जो है, आप मैनेजर हैं और आपके नीचे सुपरवाइजर है, तो यहाँ से डिफरेंस इनकम आपको आनी शुरू हो। अब वही दूसरे टॉपिक पे क्या है, कोई एक असिस्टेंट मैनेजर आपने बना लिया और फॉर एग्जांपल उसने 100 सीसी का बिजनेस किया, तो 14-15 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। तो 14-15 लाख रुपए के टर्नओवर पे आपको 5% की इनकम आ गई, यानी अगर यहाँ लिखा 14 लाख रुपए का टर्नओवर तो 70,500 रुपए पर मंथ। यानी अगर हम दो लोगों को ही देख रहे हैं, एक सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर की बात हम कर रहे हैं, तो 1,12,800 रुपए पर मंथ की इनकम आपकी आनी शुरू हो गई। इसके अलावा क्या है, आप ये एक इलिस्ट्रेशन है सिंपल, आप नो लिमिट यानी जितने ज्यादा मैनेजर आप असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर बनाएंगे, आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीने अर्न भी कर सकते हैं। अब मैनेजर बनने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, यानी अगर हम मैनेजर बनना चाहते हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल और शॉर्ट तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। यानी अगर आप प्लानिंग करके आ रहे हैं, एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देख रहे हैं, तो आप कैसे सिर्फ 4 महीनों में इस लेवल को अचीव कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। आप बनते हैं नोवस कस्टमर। जैसे ही जिस महीने आप नोवस कस्टमर यानी पहला मंथ आप स्टार्ट करते हैं, तो उस महीने आपको 10 सीसी का बिजनेस क्रिएट करना है। यानी आप 10 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं और दूसरे महीने 15 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, जिसको एक्यूमुलेट करके, यानी लगातार के 2 महीने का बिजनेस जुड़ गया, तो ये आपका हो गया 25 सीसी, यानी आपने अगले लेवल सुपरवाइजर लेवल को ब्रेक कर लिया। अब ये 25 सीसी जो आपका हो गया नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी अब आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, तो ये आपके जो 15 सीसी सेकेंड मंथ का आपने बिजनेस किया था, ये बेकार ना होने पाए, तो तीसरे महीने में ही अगर आप 60 सीसी का बिजनेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो 60 सीसी ये और 15 सीसी ये, जो दोनों मिल करके 75 सीसी हो जाता है। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 75 सीसी ही चाहिए। और अगले महीने फिर आप रुकते नहीं हैं, यानी चौथे महीने की भी आप गजब तैयारी करके चलते हैं, यानी 60 सीसी। या आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे बनाए जिन लोगों को 1-1 सीसी इस महीने कराया और 1-1 सीसी अगले महीने वो लोग कर रहे हैं, तो 60 सीसी फिर से आपका जो है आना शुरू होता है। तो ये हो जाता है टोटल आपका 60 और 60 जोड़ करके 120 सीसी, और कांग्रेचुलेशन, यहाँ आप मैनेजर बन जाते हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे करना क्या है, आपको ट्रेनिंग लेना है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्केटिंग प्लान है, लर्न करना है, प्रोडक्ट के बारे में लर्न करना है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और मैसिव एक्शन प्लान बना करके आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप और अधिक इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मैनेजर एंड बियॉन्ड की बात करें, तो आप 2 लोगों को मैनेजर बना देते हैं, आप सीनियर मैनेजर हो जाते हैं। आप 5 लोगों को अपने फ्रंट पे मैनेजर बना देते हैं, तो सोडिंग मैनेजर हो जाते हैं। और इसी तरह से आप जब अपने फ्रंट पे 9 लोगों को मैनेजर बना देते हैं, तो सफायर मैनेजर, 17 लोगों को डायमंड सफायर, 25 लोगों को डायमंड मैनेजर, 50 लोगों को डायमंड डबल डायमंड, 75 लोगों को ट्रिपल डायमंड, और 100 लोगों को अगर आप अपने फ्रंट पे मैनेजर बना देते हैं, तो ट्रिपल डायमंड मैनेजर के बाद आप सेंचुरियन डायमंड मैनेजर बन जाते हैं। और इस तरह से आपको मैनेजर रिट्रीट मिलता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट मिलता है। मैनेजर रिट्रीट इंडिया के किसी भी बेहतर से बेहतर हॉस्पिटैलिटी में आपको अरेंज किया जाता है, 5 स्टार होटल में, जहाँ पे आपको आना जाना खाना पीना रहना मौज मस्ती सब फ्री होती है। जैसा आपने वीडियो में देखा, ये हमारा गोल्ड मैनेजर रिट्रीट था। इसी तरह से आपको 2 नाइट 3 डेज, 3 नाइट 4 डेज, ऐसे ऐसे अलग अलग क्वालिफिकेशन है, इसको आप कंप्लीट करके मैनेजर रिट्रीट की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके जा सकते हैं। ये होती है हमारी ग्लोबल रैली। ये अप्रैल से लेके जनवरी से लेके दिसंबर के बीच में होती है ग्लोबल रैली। और जो आपका टोटल मिनिमम टर्नओवर 1500 सीसी होता है, तो आप ग्लोबल रैली क्वालिफाई करते हैं, या आप चेयरमैन बोनस अचीवर हैं तो आप ग्लोबल रैली को क्वालिफाई कर जाते हैं। हाँ, इसके लिए आपकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पासपोर्ट आपका होना चाहिए 6 मंथ पहले का, और जो आपका वीजा होना चाहिए वो आपको लेना है। अब जो आता है सबसे बेहतरीन कंपनी का जो सिस्टम है, दैट इज चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस की बात करें तो टोटल जो वर्ल्ड वाइड टर्नओवर होता है, प्रॉफिट नहीं टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ, टर्नओवर का 3% निकाल करके कंपनी एक पूल में डालती है, और जो उसके अचीवर होते हैं उसमें उसको बांट दिया जाता है। इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, रिकॉग्नाइज मैनेजर होना चाहिए, हर महीने एक्टिव होना चाहिए, और अर्न इंसेंटिव प्राप्त करके होना चाहिए। ये सारे क्वालिफिकेशन है। अब सपोज करिए कि ग्लोबल पूल में $15 मिलियन का टर्नओवर हुआ, तो $15 मिलियन मान लिया आया 3%, तो $15 मिलियन को 3 पार्ट में बांटा गया। लेवल 1 $7.5 मिलियन, लेवल 2 $5 मिलियन, और लेवल 3 $2.5 मिलियन को। अब ये डिवाइड कर दिया गया।
अब देखें, अगर आप लेवल 1 अचीवर हैं तो क्या होगा, कैसे मिलेगा आपको लेवल 1 अचीव? आपको करना क्या होगा, जितनी भी टोटल सीसियां होंगी डिवाइडेड बाई टोटल सीसी कर देंगे। एक सीसी की वैल्यू निकल के आ गई। एक सीसी की वैल्यू निकलने से क्या होगा, सपोज करिए एक सीसी की वैल्यू $5 है और आपने 5000 सीसियां कंप्लीट की हुई हैं, तो 5000 गुणे 5 करेंगे तो $25,000 आएगा। यानी आपका जो चेयरमैन बोनस हुआ वो 25K, यानी आप अगर हम उसको देखें तो रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 17 लाख रुपए एवरेज, अगर हम उस समय के डॉलर के रेट को देखें तो। इसी तरह से लेवल 1 में क्या हो गया, टोटल जो आपकी लेवल 1 की सीसी है, यानी मिस्टर एक्स, उनको एक्स मिला। लेवल 2 में मान लिया वाई प्लस एक्स दोनों मिला। लेवल 3 में जेड प्लस वाई प्लस एक्स तीनों मिला। यानी अगर लेवल 3 आपने क्वालिफाई किया तो टोटल एक्स वाई जेड जो भी आपका चेयरमैन बोनस मिला वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है दोस्तों। इस इंटरनेशनल बिजनेस को अगर हम बात करें तो 160 कंट्रीज में आप ले जा सकते हैं। आप इंडिया में बैठे 160 कंट्रीज के होलसेलर क्वालिफायर बन सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप इस बिजनेस को कहीं भी फैला सकते हैं। आप अपने बिजनेस को सेम कंट्री में, जैसे मान लिया आप अगर इंडिया में ज्वाइन किए हैं तो इंडिया में स्पॉन्सर बन करके दुनिया के 160 देशों में इस बिजनेस को ले जा सकते हैं और यही आप 160 देशों के लोगों के अपलाइन बन सकते हैं जो आपके नीचे ज्वाइन करेंगे और आप इस बिजनेस को बेहतर तरीके से सिस्टम से आप बना सकते हैं। हमारा जो इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई है। अगर आपको कोई भी कंट्री में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आप एक ईमेल के द्वारा एक फोन करके मुंबई ऑफिस में आप इसको अपनी कंट्री, उस कंट्री में अपनी आईडी को ओपन करवा सकते हैं। अभी जैसा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो हमारे टेलीफोन नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि मुंबई में लॉकडाउन है पूर्ण रूप से, तो आप ईमेल के द्वारा काम कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी कंट्री की क्वेरी है तो आपको उस कंट्री के हेड ऑफिस को मेल करना होगा। 1+3 आपको केवल और केवल होम कंट्री में करना होगा। अगर आप इंडिया में स्पॉन्सर हुए हैं तो आपको 1+3 केवल इंडिया में करना है, बट आपकी अगर टीम अगर ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, जापान में है, तो वहां पे 1+3 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, जो हमारे पास था वो मैंने आपको शेयर किया। आपके पास एक डिजायर होना चाहिए। यदि आपके पास डिजायर है, एक्शन लेने का वास्तव में दम है, तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सिंपल लोगों को एक्स्ट्रा अर्नरी बनाया जा सकता है। आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? लोगों की हेल्प करके। यदि आपके पास सपने हैं तो दोस्तों हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्लान है जो मैंने आपको बताया, और इस सिस्टम को आ करके शुरू करके आप अपने लाइफ को, अपने बेहतर जीवन को बना सकते हैं, अपने सपनों को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक जस्ट शुरुआत है दोस्तों, अभी इसके बाद बहुत कुछ ट्रेनिंग्स हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ समाप्त करने के पहले 5 मिनट हमारे पास वक्त बचा हुआ है, तो हम लोग अपने आशुतोष यस सर, अभी स्लाइड को बंद नहीं करना है जी, एक बार जैम बोनस वाली स्लाइड में वापस जाना है। ओके, हाँ वो थोड़ा सा और जाइए, पीछे जाइए जी, जैम बोनस पे जाइए, जैम बोनस पे जी। बहुत पीछे। बस यही रोक दीजिए। अब यहाँ ममता एक बार बताइए दोबारा से। हेलो, हाँ, जो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर, जो जैसे मान लीजिए कोई भी मैनेजर निकला सर, तो उसके नीचे जब नए नीचे मैनेजर निकलते हैं तो यानी जब हमारी कम से कम नीचे 8 मैनेजर निकल जाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन यहाँ से ये शुरू होता है, लीडरशिप जैम बोनस। यहाँ से जैम बोनस शुरू होता है। तो जो 6-3-2 आ रहा था पहले, यानी मान लीजिए अभी कोई एक ही बंदा मैनेजर नीचे निकला है तो यहाँ से 6-3-2 शुरू हो जाता है। जैसे कि 8 के पार करता है, राइट, मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ। 8 के पार जब ये क्रॉस करता है, यानी 9वां मैनेजर हमारे नीचे ब्रेक होता है, तो तुरंत ये इंसेंटिव जो है, ये जो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से 6% आ रहा था,
ये 7% आना शुरू हो जाता है, और जो सेकंड जनरेशन पे 3% आ रहा था, ये 4%। बस मैं यही बताने जा रहा था जी। हम 6 और 7 बोलते हैं ना, बड़ा सहज लगता है भाई 6 से 7% हो गया, 8% हो गया। ये 6 से 7% नहीं है, जहां से 60,000 आ रहा था वहां से 70,000 आ रहा है। जी जी जी। केवल 1% बढ़ने से आपका 10,000 का फर्क आ गया। यस। 7 से 8 होने पर 80,000 हो गया, 80,000। 60 से 80,000, और 8 से 9 होने पर 90,000 हो गया। और ये एक सिंगल पर्सन से हो रहा है। वो एज इट इज टर्नओवर है, टर्नओवर नहीं बढ़ा। जी। पहले भी आपका फर्स्ट जनरेशन 10 लाख का ही टर्नओवर कर रहा था, एग्जैक्टली सर। और 9 पे भी 10 लाख का ही कर रहा है। लेकिन एक तरफ आपको 60,000 मिल रहा था, एक तरफ आपको 90,000 मिल रहा है। मार्केटिंग प्लान का ये सबसे खूबसूरत स्लाइड है, लेकिन है किसके लिए? जो विजनरी लीडर है, जो करोड़ों के चेक देख के फॉरएवर में आया, उसके लिए स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है ये। बड़ी बड़ी कंपनियों में 4% रॉयल्टी लेने के लिए 10,000 पीवी साइड में करना पड़ता है, और यहां आपने पूरे प्लान में बताया कि हमारी केवल क्वालिफिकेशन है, चाहे हम 10 करोड़ का चेक लें चाहे 1 करोड़ का चेक लें, हमारी क्वालिफिकेशन केवल है 4 सीसी, 1+3, केवल 4 सीसी। 1 करोड़ का चेक लेने के लिए भी 4 सीसी, क्या मतलब हुआ? अरे 4 सीसी तो आदमी घर में यूज हो जाती है। तो बड़ा सीधा सा है कि जिस दिन आप 9 मैनेजर फ्रंट पर बन जाएंगे, उस दिन आप सैफायर मैनेजर होने के साथ ही लीडरशिप बोनस से कन्वर्ट हो जाएंगे जैम बोनस में। और जैम का मतलब है हीरे जवाहरात। हमारे घर में फर्नीचर काफी हो सकता है, हमारे घर में किचन में बर्तन काफी हो सकते हैं, हमारे पास कपड़े काफी हो सकते हैं, लेकिन हीरे जवाहरात कितने हैं घर में? तो जैम बोनस, जैम का मतलब है, जैम बोनस का, कि आप या कंपनी के लिए एक धरोहर है। ये इंसेंटिव पाने के लिए कोई आदमी, जो 22 लोग बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं 22 में से 2 लोग भी सपना ले लें, सपना, तो केवल 5 वर्ष के अंतराल में यहां पर पहुंच सकते हैं। ये इतना बढ़िया मार्ग प्लान आप दोनों ने दिया है। मैंने एक एक शब्द आप सभी का सुना है, और जैसे ही हमारा ये 16 तक संख्या रहेगी, 7 4 3 वाली, क्यों कि 17 में हमारा नेक्स्ट लेवल चेंज होना है, हमें बनना है सैफायर डायमंड मैनेजर। तो जैसे पिन चेंज होगी वैसे आपका 1% इंक्रीमेंट लगता चला जाएगा। भले ही 25 मैनेजर बनने के बाद में आपकी क्वालिफिकेशन 0+0+0 है ना, पर मुझे आप बताओ ऐसा कौन सा डायमंड होगा जिसका 2 करोड़ का चेक आ रहा हो, मैं करूं 25 लाख का चेक आ रहा हो, तो क्या बाबा रामदेव का एलोवेरा पिएगा? उसे मरना है क्या? वो क्या हमाम से नहाएगा, या डब से नहाएगा, या सिंथोल से नहाएगा, या लिरिल से नहाएगा, या लाइफबॉय से नहाएगा, या एवोकाडो से नहाएगा? आप बताओ। अरे भाई, 1-2 लाख के बाद ही इंसान की लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, उसके परफ्यूम चेंज हो जाते हैं, उसकी हर चीज चेंज हो जाती है। आप छोटा सा देखो, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, उसमें ज्यादा बड़प्पन झाड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है। 4-4.5 मेरे घर में यूज हो जाता है प्रोडक्ट। हम तो चुम्मा 4 आदमी है केवल जी। और कोई बोतल खोलता है बड़ी वाली या छोटी वाली, तो सीधा सा ग्लास भरता है 350 ml वाला, उसका गला ठंडा नहीं होता। और हमें 10 रुपए का कैंपो कोला कितना महंगा लगता है, क्यों? है तो 10 रुपए की बोतल, लेकिन मेरे शरीर से 2000 का कैल्शियम मिनरल निकाल के साइड में कर देती है। तो 10 + 2000 कितना हो गया? 2010 रुपए। और लोग कहते हैं कि एलोवेरा महंगा है। अरे मूर्ख भाई, एलोवेरा महंगा नहीं है, तुझे दिख नहीं रहा उसके पीछे क्या है कहानी? एलोवेरा का अगर 1 गिलास पी लिया तो कहां का कोशिका का निर्माण करेगा, जो तेरे शरीर को स्वस्थ रखेगी, सुंदर रखेगी, एनर्जेटिक रखेगी। तो ये स्लाइड आग लगाने वाली स्लाइड है सारी सारी, पर आग लगेगी किसमें? जो व्यक्ति या तो बड़े सपने लेके बैठा है,
या जिसकी सीखने की इच्छा है, दोनों में से एक तो होना पड़ेगा। वरना क्या है, ये प्लान साधारण सा लगेगा, कैलकुलेशन करेगा, साइड में कर देगा। अब आप 143% डिस्काउंट उसकी बात करती हैं इंसेंटिव की, तो समझ में आता है 144 की कितनी बड़ी पावर है। आपने इतनी सुंदर बात बताई थी ममता जी कि हम प्रोडक्ट बोनस देते हैं बीआरपी के ऊपर। ये बीआरपी जो शब्द था, बोनस रिटेल प्राइस, ऐसी कौन सी कंपनी है जो प्रोडक्ट तो ले रहे हैं आप 1290 रुपए का और बोनस जारी कर रही है आपको 1550 से ऊपर? कौन ऐसी कंपनी होगी भैया? दिया कम है मिल ज्यादा रहा है, पर ये टर्नओवर हमें अगर 1500 पे देखेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा। ये आएगा तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। जब मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे फोटो आते हैं, मुझे उसको स्क्रीन से बड़ा करना पड़ता टच करने के बाद में। आप करते नहीं करते? तो जिन्हें पढ़ नहीं पाते फिर बंद ना करके पढ़ लेते हो। तो ये जो परसेंटेज हमें मिल रहा है, थोड़ा बड़े पैमाने पे देखें कि टर्नओवर तो टीम में हुआ 4 लाख का और बोनस मिल रहा है आपको जाके 5 लाख के ऊपर, तो छोटी बात है क्या? टर्नओवर तो 80 लाख का बोनस मिला, 1 करोड़ के ऊपर, कितना बड़ा फर्क पड़ गया भाई। हम अभी इसको देख रहे हैं बहुत ही हल्के लेवल के ऊपर। आने वाले 2-3 साल के बाद देखो ना, जब लाइन चल पड़ेगी, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बूंद से बड़ा सागर भर जाता है। वो टीम आपकी खड़ी होने वाली है। तो ये स्लाइड जब भी आप मार्केट प्लान लेंगे, इसको एनर्जी डालेंगे पूरी की पूरी इसके अंदर। तो जो लीडर्स को देख रहा है उसका वजन कुछ क्वेश्चन ही नहीं होगा। नंबर 1 सबसे पावरफुल स्लाइड है लीडरशिप एंड जैम बोनस। 4 सीढ़ियां मैनेजर तक, ये तो शुरुआत है, यहां से तो पर खुलेंगे आपके। मैनेजर प्रक्रिया का हिस्सा है, वो हमारा ड्रीम थोड़ा ही है। आप गोरखपुर से दिल्ली आती हैं तो जो स्टेशन पड़ते हैं लखनऊ, कानपुर, इटावा वगैरह, वहां थोड़ी आपका वो ड्रीम थोड़ी है कोई। आपका ड्रीम तो आपका दिल्ली है ना, पर बीच के स्टेशन क्या है, वो पड़ाव है सारे के सारे। सो मैनेजर लेवल एक क्या है, पड़ाव है हमारा, मंजिल नहीं है। हमें लग रहा है कि लाख रुपए के बाद जिंदगी बहुत बड़ी कीमत है, तो वो लाख रुपए उनके मन में बैठा हुआ है। सच तो ये है, ये फॉरएवर अरबपति खरबपति बनाने का बिजनेस है। ये तो हम अपनी भूख के हिसाब से सोचे यार 20,000 आ जाएंगे मेरा गुजारा हो जाएगा, 50 आ जाएंगे मेरा गुजारा हो जाएगा। अरे मेरे भाई 50,000 तो उनको आएंगे जो इतने ड्राइवर होंगे। मैं कई लोगों को जानता हूं, कार चला के आते थे, आज मैनेजर बने बैठे। नहीं बैठे क्या, मुझे बताओ आप। जी सर। पीएल गुप्ता का वो ड्राइवर आता था सिब्बू सिब्बू करके, और कल ट्रेनिंग दे रहा था, मैंने बैठे तो ट्रेनिंग दे रहा, बोले सर मैं मैनेजर बन गया। बताइए कमाल है यार। बस वो क्या काम करता था कि कभी कभी समय होते जाके ट्रेनिंग बैठ जाता, उसका विजन क्लियर हो गया और ये समझ में आ गया कि मैं 10,000 के लिए नहीं बना ड्राइवर के लिए। अनपढ़ आदमी, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कल लोगों को लाके मिलवा देता था, आज मैनेजर बन गया। लगे 2 साल उसको, तो क्या फर्क पड़ गया भाई। मैंने तो कोई ड्राइवर 1 लाख रुपए महीने पे नहीं देखा है कभी 20 साल के अंदर भी। तो ये इसकी पावर ही इतनी है, इतनी ऊर्जा इसके अंदर है प्लान के अंदर, कि बहुत कुछ बोलने को मन करता है। स्लाइड के ऊपर कमाल का प्रोडक्ट है। सबसे बढ़िया कोई प्रोडक्ट मेरे से पूछे कौन सा है, वो है मेरा मार्केटिंग प्लान, जो तेरी गरीबी को धो सकता है, तेरी जिंदगी को बदल सकता है, तेरे घर को बदल सकता है, तेरे कपड़ों को बदल सकता है, तेरी कारों को बदल सकता है, तेरा समाज में लोगों की सोच को बदल सकता है कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। वो प्लान है ये। पर प्लान है किसके लिए? ये आलसियों के लिए नहीं है। आलसी हो चाहे 10 साल का जुड़ा हो, आलसी इसमें नहीं है चलेगा। ये तो है एक्टिव लोगों का प्लान है, चाहे उम्र 70 साल हो या 80 साल हो, कोई एज फैक्टर नहीं है, केवल आपको एक्टिव होना है तो ये प्लान काम करेगा। बाकी तो कोई अर्थ ही नहीं प्लान का। बात सुनो स्वर्ग की, फिर हो जाएगा नरक में, क्या फायदा स्वर्ग की सुनने से भैया। ये स्वर्ग की जिंदगी जीनी है, अच्छी जिंदगी जीनी है, तो 4 साल 2 साल करो ना मेहनत को, किसने रोका है। अभी मैं एक व्यक्ति के साथ आज बैठा हुआ था, बोले सर कोरोना काल में बहुत से कहते हैं ये गलत हो गया वो गलत हो गया, ये तो इतना बढ़िया पीरियड आया कि मैं आपको अपनी उपलब्धियां नहीं बता सकता। और मन खुश हो गया उससे बात करके। उसे कोरोना भी हो गया तो उसे भी इतना खुशी खुशी बताया जैसे कितना उसको उपहार मिला था। बोले सर मेरे अंदर में एंटीबायोटिक बॉडी बन चुकी है, मैं बन गया वज्र का। और बहुत से को थोड़ी खांसी हो जाए, मैं परेशान हो गया, मेरे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दर्द हो गया। अरे भैया तू आधा घंटे पेट दर्द से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। और आपने एग्जाम्पल दिया कि जब मेरे पास कार थी
तो आपको हाईवे भी पगडंडी क्यों लगता था कि चलानी नहीं आती थी, और आज मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उंगली से कार घुमा दिया आपने। आशुतोष तो वही है, लेकिन आज आशुतोष हर तरह से पारंगत है उस कला के अंदर जिसे वो खेल रहा है। तो ये सिस्टम मुश्किल नहीं है, मुश्किल तभी तक है जब तक आपने ब्रेन को कह रखा है मुश्किल मुश्किल मुश्किल। 21 दिन बोलेंगे आसान आसान आसान, तो ब्रेन कहेगा महा आसान महाआसान महाआसान। यही तो करना क्या है इसके अंदर, यही कर लो, कम से कम 21 दिन कुछ मत करो, अपनी थिंकिंग को ही चेंज कर लो, प्लान तो चेंज आपको कर ही देगा। तो आज आपने प्लान बहुत अच्छा लिया, और आज मैं आपके द्वारा बुला के बोलने के मूड में था, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं स्लाइड चली जाएगी ना तो बहुत कुछ बोलने का भी फायदा नहीं होगा, तो ये सामने दिखा के बोला जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। तो बहुत ही पावरफुल स्लाइड है, और भी पावरफुल स्लाइड थी, पर ये मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है क्योंकि इसमें न जाने कितने परिवारों को बदलने की ताकत। आप जितने भी एग्जाम्पल देती हैं, चाहे पैसी मैकलू का देती हैं, चाहे आप मिस्टर रॉल का देती हैं, चाहे मिक्लॉस का देती हैं, जैन लिप का देती हैं, जिसका भी देती हैं, उनके पीछे ये है पावर जो सामने दिख रही है आपको। यस। वो तो चेक एक बार दिखाते हैं 4 करोड़ का, जो 12 15 20 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ लेते हैं, उसमें से हर महीने इससे लेते हैं। ये अमृत कुंड है पैसे का, निकालो कितना निकालना है। बस शर्त यही है कि इसमें निकालने से पहले औरों के घर में पैसा भेजना सिखाना पड़ेगा, स्वार्थपना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। बस कसम ले लो कि मुझे 10 लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, उनके घर में हर तरह से बदलाव लाना है, उसके लिए कोशिश करो। तो यहां पहुंचने में कोई मुश्किल है ही नहीं, एक बार करो तो सही कोशिश पूरे मन से। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है को आसमान के अंदर, क्यों छेद नहीं होगा? लेकिन पहले ही ऊर्जा कर रखी है कि होगा नहीं होगा। अरे पहले भाई फेंक तो सही। ये टूल किट है आपको जीवन तरक्की देने की, टूल किट कहां लेके जा सकती है आपको। और जब रात को सोओगे देखना 6% से 7%, ओहो 60 से 70, नींद नहीं आएगी आपको आज पूरी रात। ऐसे डाटा है चौंकाने वाला, और प्रैक्टिकल डाटा है। पर कर भला हो भला। मैं उस पर आ जाऊं वीडियो के ऊपर, वीडियो चल रहा है। ये सोचो आपने मुझे बुला लिया है, राइट। आज मैंने बहुत सुंदर एक कहानी सुनी मिस्टर आशुतोष पांडे जी सर। मैं 2 मिनट बता देता हूं। एक आदमी ना बहुत निर्धन था, निर्धन समझते जी। मतलब सरवाइव कर रहा था। जी जी। तो उसने काम की तलाश की और काम मिल गया, तो गांव से शहर में चला गया, पूरे दिन काम करके आता था और शाम को खुद खाना बनाता था। छोटा सा कमरा था, बहुत सारा सामान भरा हुआ था। तो जब खाना बना के रखता था 4 रोटियां, तो जब वापस आता था उसमें 3 रोटी मिलती थी। तो ममता बड़ा कंफ्यूज है, 1 रोटी जाती कहां पर है। तो एक दिन ध्यान से देखा तो उसमें से 1 रोटी ना चूहा खींच के लेके जा रहा था। कौन लेके जा रहा था? चूहा। हाँ, रेड चूहा लेके जा रहा था। तो बोला यार तू ये क्या कर रहा है? मैं कुछ दिन मेहनत करके आता हूँ, तो 4 रोटी तो अपने बनाता हूँ पेट भरने के लिए, 1 रोटी तू ले जाता है। तो चूहा बोला यार मुझे टेंशन मत डाले, मेरा काम इसमें बढ़िया चल रहा है, तो अपना खुद सोच। तो एक दिन अगले दिन हुआ, अगले दिन यही कहानी हुई। तो बोले इसका समाधान क्या है? बोले इसका समस्या एक ही समाधान है, यहाँ से कुछ दूरी पर ना महात्मा बुद्ध बैठे हुए, उनके पास चला जा, वो तेरे प्रश्न का जवाब दे देंगे। हेलो, हाँ तो चल दिया ममता वहां से जी। और जब चला तो चलते चलते रास्ते में उसको शाम हो गई। तो एक सुंदर सामने घर नजर आया, तो उसने कुंडी खटखटाई और कहा, एक बुजुर्ग महिला निकली कि आज मुझे यहाँ रात को अगर आप रहने दें तो मैं आगे महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, आपका बड़ा एहसान होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप आओ यहाँ रहो। और जब उस समय जाने लगा तो बुढ़िया बोली कि आप अगर भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं तो एक प्रश्न मेरा भी पूछ के आ जाना। मेरी बेटी है 20 वर्ष की हो गई है, बोलती नहीं है, तो ये कोई इसके पुराने पाप की कहानी है या कुछ कोई बीमारी है, कि आप पूछ के आ जाना। बोले ठीक है। तो चल दिया आगे। अब आगे चला तो क्या देखता है, ऊंचा पहाड़ है, उसे पार करके जाना है। तो पार कैसे करे? तो सामने ऊपर देखता है तो जादूगर बैठा हुआ था।
एक छड़ी लेके। तो उसने जादूगर से कहा, भैया मैं उधर जाना चाहता हूँ, दूसरी पार में महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ, आप मेरी कुछ मदद करेंगे? तो उसने ऐसे छड़ी घुमाई, उलखट से ऊपर पहुंच गया, जादू की छड़ी थी। बोले आप जा सकते हैं महात्मा बुद्ध के पास, पर एक काम करना, मेरा एक प्रश्न है, आप ये जरूर पूछ के आना कि मैं हजारों साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, पर मैं अभी तक क्यों नहीं गया? तो कितने प्रश्न उसके पास हो गए? 3 प्रश्न, एक अपना, एक बुढ़िया का और एक जादूगर का। जब आगे उतरा तो क्या दिखता? काफी बड़ा दरिया है, दरिया पार करके जाना है, अब मैं कैसे जाऊं? तो एक ना बड़ा कछुआ टॉर्टाइल उधर किनारे पे था। तो उसने उसे रिक्वेस्ट किया कि मैं पार जाना चाहता हूं, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? बोले बिल्कुल कर सकते हैं, बैठ मेरी पीठ के ऊपर। उसने खट से पार कर दिया उसे, और उसने एक प्रश्न किया कि मैं इस नदी में 500 साल से हूं, मैं इससे अब ड्रैगन बनना चाहता हूं, कछुए इससे मैं ऊब चुका हूं, ये प्रश्न आप महात्मा बुद्ध से मेरा पूछ के आना। अब कितने प्रश्न उसके पास हो गए? 4 प्रश्न हो गए, एक अपना, 3 हो गया और लोगों का। जब वो पहुंचा तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन कर रहे थे। तो उसके चेहरा देख के बोले, आप बैठिए बस और बताइए आगे का क्या प्रयोजन है। तो उसने कहा कि मैं आपसे ना कुछ प्रश्न लेके आया हूं। तो बोले ठीक है, महात्मा बुद्ध बोले ठीक है, लेकिन आप मेरे से केवल 3 प्रश्न पूछ सकते हो। अब प्रश्न कितने लेके गया था? 4। उसने सोचा, यार अगर मैं बुढ़िया का नहीं पूछूंगा तो उसकी बेटी 20 साल की है और अंधी है, जादूगर बेचारा हजारों साल से बैठ के तपस्या कर रहा है, कछुआ है वो 500 साल से है, चलो ठीक है, मेरा तो रोटी का मसला है, मैं बाद में देखूंगा, पहले वो 3 प्रश्न पूछ लेता हूँ, कर भला वो भला। तो उसने पूछा कि महात्मा बुद्ध से कि वो कछुआ है, इतने साल से है और वो ड्रैगन बनना चाहता है, वो क्या करे? तो उससे कहना वो अपना कवच, ऊपर का कवच उतार देगा तो ड्रैगन बन जाएगा। बोले वो जादूगर, बोले जादूगर अहंकार में बैठा हुआ, उसमें जादू की छड़ी है, उसमें एक अहंकार है कि मैं छड़ी से खट से ऊपर कर देता हूँ, खट से नीचे कर देता हूँ, चमत्कार दिखाता है। बोले अगर उसे स्वर्ग जाना चाहता है तपस्या के बाद में, तो छड़ी को छोड़ दे। और बोले वो जो लड़की है जो बोलती नहीं है, बोले उससे जाके बोलना, उसकी मदर से कि उनकी शादी कर दे, वो बोलना शुरू कर देगी। तो वो तीनों के उत्तर लेके वापस आया। तो पहले तो कछुआ मिला, कछुआ से बातचीत हुई, उसने पार किया। बोले आपका ये जो कवच है ऊपर वाला कवर, अगर आप से उतार देंगे तो आप ड्रैगन बन जाएंगे। तो कछुआ जब उसे उतारा तो ढेर सारे मोती निकले उसके नीचे। तो कछुआ बोला ये मोती मेरे किसी काम के नहीं, आप सारे मोती ले जाओ, और मैं तो वैसे भी ड्रैगन बनना चाहता हूं, तो ये मेरी तो इसी से पूरा हो रहा है। सारे मोती लेकर आगे चल दिया। अब पहुंचा जादूगर के पास, बोले आपकी समस्या का मैं उत्तर लेके आ गया हूं, ये आप छड़ी छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, और जो आप तपस्या के आप उसके बल से स्वर्ग जा सकते हैं। तो बोला इस छड़ी का मैं क्या करूंगा, छड़ी को आप ही ले जाओ। उधर उसे पैसा भी मिल गया, उधर उसे पावर भी मिल गया। जब महिला के पास पहुंचा और जब सारी बात बताई कि माँ आप इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी, तो महिला बोली बेटा तेरे से अच्छा लड़का कौन मिलेगा? तो रास्तों से क्या क्या मिल गया? धन भी मिल गया, पावर भी मिल गई, जीवन साथी भी मिल गई। इससे पता चलता है कर भला हो भला और हो भला। अगर आप 10 का भला करेंगे तो आपको भी यहाँ ये गाड़ी बंगला क्या क्या लिखा है सब मिल जाएगा। लेकिन जितनी आपको आग अपना भला करने की है, उतनी आग आपको रखनी पड़ेगी औरों का भला करने के लिए, तभी आपका इमोशनल अटैचमेंट बनेगा टीम के साथ में। और ये नहीं है कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी ट्रेनिंगों में चले जाओ, कोई भी अर्थ नहीं। सो आप तलाश करो वो नन्हे पौधों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे सिखाते रहते हैं जिनको सीखने का उनको कोई वही नहीं कि मुझे सीखना है नहीं सीखना है। सो जिनका वाई क्लियर है, हाउ पे लेके मत जाओ, पहले वाई क्लियर कर लो, तू क्यों करना चाहता है, तो जरूरत क्या है पैसे की, क्या वो आग तेरे अंदर है, वो व्यक्ति जल्दी किसी में कामयाब होगा। सो ये ट्रेनिंग बहुत पावरफुल है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक बार सबसे कहूंगा भाई ये जीवन आपका टोटल बदल सकती है। मेरा बदला है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने आत्मविश्वास से बात कर रहा हूं। तो आप इसमें बिल्कुल भी संदेह मत करो। आशुतोष ममता जो बता रहे हैं तो माध्यम है, प्लान, ये तो प्लान के बारे में बता रहे हैं, तो माध्यम है ना, सिर्फ पावर तो प्लान की बता रहे हैं ना, मैं पावर प्लान की बता रहा हूं, तो माध्यम हूं। इसने न जाने कितने लोगों को, करोड़ों परिवारों को समृद्धि से भर दिया है।
उत्साह से भर दिया है, रोमांच से भर दिया है, सपनों को साकार कर दिया है। पर मैं उनको लोगों को देखता हूँ, कोई 20 साल पुराना भी है, कोई 25 साल पुराना भी है, कोई 8 साल पुराना भी है, कुछ बच्चे 3-3 साल पुराने हैं जो 2-2 4-4 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, आपको उनके फोटो दिखाते हैं। तो उसमें कहने की बात तो कुछ भी नहीं है। जो सही दिशा में चला, जो पूरी ऊर्जा से चला, पूरे उत्साह से चला, उनका जीवन 100% बदला है। तो आपका क्यों नहीं बदलेगा जब आप उस रास्ते पर है? तो बस यही है, जब ट्रेनिंग हो तो फोन ना करना पड़े, ट्रेनिंग में आ जाओ भाई, अपने आप आओ ना। यही अगर ट्रेनिंग की टिकट मान लो, ये टिकट होती पेरिस जाने की, अमेरिका जाने की, तो कहना पड़ता एयरपोर्ट 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, 3 घंटे पहले पहुंचते, नहीं पहुंचते आज तो। उन्हें पता है कि हवाई जहाज वेट नहीं करेगा, टाटा वावे करके सीट खाली लेके उड़ जाएगा वो तो। पर यहाँ क्या है, फ्री है, चलो देख लेंगे, कोई और काम निकल आया, अरे काम करो, साइड में काम दोबारा हो जाएगा, ट्रेनिंग टाइम से शुरू होगी, टाइम पे होगी, दोबारा नहीं होगी ट्रेनिंग। तो आप जिस काम को पोस्टपोन कर सकते हैं, प्रीपोन कर सकते हैं, उसको देखो। ट्रेनिंग पोस्टपोन करने वाली जगह नहीं है, प्रीपोन करने वाली जगह नहीं है। मुझे 18 वर्ष फॉरएवर हो गया, इन 18 साल में मैंने कई शादियां छोड़ दी, कई फंक्शन छोड़ दिए, लेकिन कंपनी का सक्सेस डे नहीं छोड़ा, कंपनी की मीटिंग्स नहीं छोड़ी, कंपनी की सेमिनार्स नहीं छोड़ी। और आज उसकी बदौलत है कि जो भी कुछ मिला है, प्राउड फील होता है कि भैया बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन पहले दिया है तो लिया है। ऐसा नहीं खाली लिया दिया कुछ नहीं, पहले दिया है, समय दिया है, एनर्जी दी है, भागम भाग दी है, टाइम दिया है, तब जाके सब कुछ मिला है। पर हाँ, अब ये लगता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं है। पूरे दिन आज काम किया है, 2.5-3 सीसी का सामान भी निकाल के आया हूं, लेकिन अभी क्या लग रहा है, कुछ काम ही नहीं किया। पता नहीं क्या दिमाग में ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो मेरी एनर्जी है उसके अनुरूप में काम नहीं कर रहा हूं। अभी एनर्जी से कई गुना ज्यादा है। पर हमारी जो मास्टरी थी वो सेमिनार में थी, फील्ड में थी। ये डिजिटल मिक्सचर जो चल रहा है इसमें हमारी बिल्कुल भी नहीं है। और हम फिर कह रहे हैं कोरोना खोलेगा, हम एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ेंगे फील्ड के अंदर जाके। हम फील्ड के खिलाड़ी हैं, हम खुले शेर हैं, फील्ड में काम करना पसंद करते हैं। क्यों, आज तो ऐसा नहीं है क्या? यस सर। और ये होगा। तो अपनी क्षमता पर संदेश मत करो, हम भारत के अंदर काम कर रहे हैं। खेल तो भारत में फील्ड में शुरू होगा मेरे भाई। जैसा देश उसी देश के हिसाब से कंडीशन में काम करना होता है। वो जो बिहार की लिट्टी चोखा है, कितनी याद आती है? मुजफ्फरपुर में लीची के जो रखे थे पैकेट भर भर के, याद है आपको? ज्यादा याद ना दिलाओ सर, लॉकडाउन चल रहा है। पूरी ट्रेन में खुशबू हो गई थी, है? तो वो फीलिंग कहां से लाओगे बिहार वाली? तो इसलिए मैंने कहा है कि ये लॉकडाउन खुलने दो, एक बार फिर तहलका मचाएंगे पूरे मन से। लोग इंतजार कर रहे हैं, पटना से ढेर सारे फोन आ रहे हैं, 4-6 लाइनें आप लोगों को भी मिलेंगी और तूफान मचाते। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप दोनों ही बेहतरीन हमारे जो ट्रेनर्स जो सामने में आपका दीदार कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इस जोड़ी को सलामत रखे और लेके जाए GLT मेंबर की तरह। मेरी आंखें तरस रही उस सीन को देखने के लिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज आपका मैं बिना बुलाया हुआ मेहमान था, सो एक ऑडियंस की तरह मैंने स्पीच दिया, नॉट ए लीडर की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत अच्छा लगा आपने जो हमें मोटिवेट किया, हमारे सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. थैंक यू।